दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे निकाला जाए अगर हम किसी भी कंक्रीट मेंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बीम की, स्लैब की, कॉलम की, फुटिंग की। कोई भी तरीके का कंक्रीट का अगर कोई मेंबर होगा उसमें हमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कैसे निकालना है ये हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नोट्स की ज़रूरत लगेगी। तो अगर आप नोट्स लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स लेकर के आएँ। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मीना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। तो यहाँ पर हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना लगेगा इसी चीज़ को हम आज पता करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक कॉलम है जिसकी हाइट जो है वो 3000 mm है, मतलब कि 3 मीटर है। और यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ 600 बाय 800 mm का हम लोग मान के चल रहे हैं कि 600 बाय 800 mm का हमारे पास एक कॉलम है। तो 600 बाय 800 का कॉलम है और 3000 इसकी हाइट है। तो यहाँ पर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना लगने वाला है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकालने के पहले हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितना है। अब हमें पता है किसी भी कॉलम का वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमारा लेंथ जो है वो 0.6 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 0.8 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया अपन ने तो लगभग 1.44 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ पर अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि क्या सर हम इसी वॉल्यूम की मदद से सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, हमारे पास जो वॉल्यूम होते हैं वो दो तरीके के वॉल्यूम होते हैं। एक होता है ड्राई वॉल्यूम और एक होता है वेट वॉल्यूम। अब यहाँ आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए वेट वॉल्यूम मतलब गूदा हुआ आटा। रोटी बनाने के पहले जो आटा गूदते हैं ना, हम आटा मारते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आटे में नमक मिलाया, फिर उसके बाद में पानी डाला, फिर उसको अच्छे से गूदा गया, उसके बाद जो मिक्स बनता है उसको हम बोलते हैं वेट वॉल्यूम। और जब आटे में पानी नहीं मिलाया गया है उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं ड्राई वॉल्यूम। मान लेते हैं ये हमारा कुछ आटा था, ये कुछ इस तरीके से आटा यहाँ पर पड़ा हुआ था। अब इस आटे के अंदर जब आपने पानी मिलाया तो ये एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, एकदम कॉम्पैक्ट हो गया। तो ये जो ड्राई वॉल्यूम है ये ज़्यादा होता है किससे, वेट वॉल्यूम से। तो वेट वॉल्यूम के अंदर किसी भी तरीके की वॉइड्स नहीं होती, मतलब वॉइड्स के अंदर कौन जाके बैठ जाता है, पानी, और उसको भी आपने गूंद दिया तो वहाँ पर पानी भी जो है एवापोरेट हो गया। तो यहाँ पर पानी जो है कम मात्रा में बचा और इसने पूरी की पूरी वॉइड्स को कवर कर लिया। और यहाँ पर इसके अंदर पानी जब नहीं मिला था तो बहुत सारे वॉइड्स थे। तो कॉन्क्रीट के रिस्पेक्ट में मैं अगर आपको बताऊँ, अगर हमारा 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम है तो यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम कितना ज़्यादा होगा, ये 1.54 मीटर क्यूब होगा। मतलब कि 54% एक्स्ट्रा, 54% एक्स्ट्रा होता है कौन, ड्राई वॉल्यूम, किससे, वेट वॉल्यूम से। मतलब यहाँ पर जो मिक्सचर बनता है वो होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट में सीमेंट के अंदर तो ना के बराबर वॉइड्स होते हैं, किसी भी तरीके के कोई वॉइड्स नहीं होते, लेकिन जो सैंड होता है इसमें हमारे वॉइड्स होते हैं। यहाँ पर जो एग्रीगेट होता है इसमें भी हमारे वॉइड्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है सैंड के अंदर करीब करीब 20% वॉइड्स होते हैं और यहाँ पर एग्रीगेट के अंदर करीब करीब 30 से 35% के आसपास वॉइड्स होते हैं। तो अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो लगभग 50 से 55% के बीच में
वॉइड्स कवर करते हैं जो कि पानी मिलने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो गया होगा कि सर ये सब क्या बता रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आपका ये वेट वॉल्यूम है, ये वेट वॉल्यूम है 1.44 मीटर क्यूब, क्योंकि इस कॉलम को बनाते टाइम पानी तो डाला गया होगा ना, तो ये हमारा कौन सा वॉल्यूम हुआ, ये हमारा हुआ वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम को अगर आपको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली यहां पर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 1.54 का, और आपका आंसर आ जाएगा। वो होगा आपका क्या, आपका ड्राई वॉल्यूम। और ड्राई वॉल्यूम की ही मदद से हम यहाँ पर सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालने का काम करते हैं। तो मोटार में भी अगर आपको सीमेंट सैंड निकालना हो तो भी आपको ड्राई वॉल्यूम में ही बदलना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में किस तरीके से बदला जाता है। तो कंक्रीट के केस में हर जगह पर हमें ये 1.54 लेने का काम करना है। बस यही चीज़ है जो इसमें याद रखने वाली बात है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया 1.44 इंटू 1.54, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है ये होता है 2.2176 मीटर क्यूब। हमारा क्या आंसर आया, 2.2176 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम जो हुआ हमारा, ये वॉल्यूम हुआ हमारा ड्राई वॉल्यूम। ये आ गया हमारा यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम। बस अब ये चीज़ हमारे पास क्लियर है कि ड्राई वॉल्यूम भी हमारे पास यहाँ पर ये कॉलम था। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कॉलम बनाया गया था वो किस मिक्स से बनाया गया था, ये किस मिक्स से बनने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्स हमने यूज़ किया है ये M20 का मिक्स है, जो कि होता है 1:1.5:3। यहाँ पर 1 क्या है आप सबको पता है, सीमेंट का पार्ट, 1.5 क्या है सैंड का पार्ट, और 3 क्या है एग्रीगेट का पार्ट। तो मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट मिलके क्या बना हमारा कंक्रीट, जब इसमें पानी को डाल दिया गया। तो एक जो है सीमेंट का पार्ट है, 1.5 सैंड का पार्ट है, और 3 जो है एग्रीगेट का पार्ट है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो है क्लियर एकदम हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें स्लाइड में बात करते हैं सीमेंट का, कि सीमेंट किस तरीके से निकाला जाए। तो सीमेंट निकालने का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो ड्राई वॉल्यूम है वो आपको लेना है, आपका ड्राई वॉल्यूम, याद रहे ड्राई वॉल्यूम लेना है। इसके बाद पार्ट ऑफ सीमेंट, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, पार्ट ऑफ सीमेंट, इसको आपको डिवाइड करना है सम ऑफ रेशियो से। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ड्राई वॉल्यूम का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास मीटर क्यूब में आंसर आएगा, आपके पास वॉल्यूम में आंसर आएगा। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ऐसा सोचा है क्या, भैया 3 मीटर क्यूब सीमेंट ला दो, 5 मीटर क्यूब सीमेंट ला दो, कभी भी ऐसा होता है क्या साइट पर, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सीमेंट बुलवाना होता है बैग के हिसाब से। तो बैग में बुलवाने के लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि कितना केजी सीमेंट है। तो यहाँ पर केजी में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा केजी में। लेकिन ये भी कभी आपने सोचा है क्या कि डेंसिटी मतलब केजी में आपको कभी सीमेंट बुलवाना पड़ेगा क्या, ऐसा कभी होता है क्या, कभी भी नहीं, हम बैग में बुलवाते हैं। तो डेंसिटी को भी डिवाइड कर दिया मैंने आपका 50 से, जो कि एक बैग की क्वांटिटी होती है, एक बैग की क्वांटिटी यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 1 बैग की क्वांटिटी होती है ये सीमेंट की। आपको ज़रूरी नहीं है हर बार ये पूरा करना पड़े, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक लाइन में कैसे आप सीमेंट को फाइंड कर सकते हो आपके साइट पर। और ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ कॉलम के लिए करो, बीम, स्लैब, फुटिंग, किसी भी तरीके का मेंबर आ जाए, बस वो कंक्रीट का बना हुआ हो तो आप इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राई वॉल्यूम आया था वो आया था 2.2176। अब इसमें हमारा जो मिक्स था वो कौन सा मिक्स था, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, 1, 1.5 और 3, तो 1:1.5:3। अब इसमें 1 क्या है सीमेंट का पार्ट, 1.5 क्या है सैंड का पार्ट, और 3 क्या है एग्रीगेट का पार्ट। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ सीमेंट लिखना होगा। मतलब कि सीमेंट कितना पार्ट है, 1 है, 1.5 है या 3 है। तो हमने देखा सीमेंट का पार्ट है 1। अब इनका सम किया हमने रेशियो का, 1 + 3 + 1.5, तो यहाँ पर 5.5 हमारा इसका सम आ गया। और मल्टीप्लाई किया हमने इसकी डेंसिटी का। तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg/m3। तो 1440 kg/m3 का हमने मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड कर दिया 50 से। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आया, वो जो आंसर निकल करके आया वो आया बैग में, जो कि 11.61 बैग के आसपास हमारा जो है लगने वाला है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारा निकल करके आया सीमेंट। इसमें आप लोगों को हो सकता है कि ये एक बार में करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन एक बार जब इसकी आदत हो जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं आपके साइट पर। इसके बाद अगर हम बात करें सैंड कैसे निकाला जाए,
तो सैंड निकालने के लिए आपको सिंपली वेट वॉल्यूम लेना है, आपका जो ड्राई वॉल्यूम है वो आपको लेना है 2.2176 मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ सैंड। पार्ट ऑफ सैंड कितना है 1.5, तो मैंने यहाँ पर लिया 1.5 और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया 5.5 से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही करना है, आपको यही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया ये आया वॉल्यूम में आंसर, मीटर क्यूब में आंसर आया। तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 0.6048 मीटर क्यूब। अब ये जो आंसर आया है सैंड का ये आया है वॉल्यूम में। अब कई लोग ऐसे होते हैं, कई वेंडर्स ऐसे होते हैं जिनको बता दो कि भाई 50 मीटर क्यूब आप जो है हमारे पास सैंड भेज दो, 70 मीटर क्यूब सैंड भेज दो, 80 मीटर क्यूब सैंड भेज दो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्यूबिक फिट में क्वांटिटी को लाना पसंद करते हैं, क्यूबिक फिट में चाहते हैं क्वांटिटीज को लाना। तो ऐसे वेंडर्स को हम लोगों को बताना पड़ेगा क्यूबिक फिट में वॉल्यूम। तो आप लोगों ने हमारे ही पुराने वीडियोस देखे हुए हैं, उनमें आपने सीखा है कि मीटर क्यूब को किस तरीके से क्यूबिक फिट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है मल्टीप्लाई बाय 35.319, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर सैंड निकल के आ जाएगा क्यूबिक फिट में। तो यहाँ पर 21.361 CFT के आसपास हमारा क्या लग रहा है सैंड। तो हमारे पास सीमेंट भी आ गया, हमारे पास सैंड भी आ गया। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको मीटर क्यूब में निकालने बोला है तो सिर्फ मीटर क्यूब में निकलेगा, अगर आपको क्यूबिक फिट में निकालने बोला है तो आपको 35.319 का मल्टीप्लाई करना है। नोट्स बनाते जाना यार, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट के लिए भी सेम हमारे पास जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है वो होना चाहिए 2.2176 मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितना है हमारे मिक्स के अंदर, तो 3 डिवाइडेड बाय 5.5। सिंपली आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है और आपके पास निकल करके आएगा वॉल्यूम कि कितना मीटर क्यूब एग्रीगेट लगने वाला है। यहाँ पर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.209 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम लग रहा है। जैसे हमने पहले किया था सेम टू सेम वैसा किया। अब यहाँ पर एग्रीगेट के साथ भी सेम कहानी है कि आपको बुलवाना होता है मटेरियल, वो आपको कभी कभी क्यूबिक फिट में बुलवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 35.319 का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 42.72 क्यूबिक फिट के आसपास यहाँ पर आंसर जो है आने वाला है। तो मैं मार्क कर देता हूँ हमारे मेन जो आंसर्स निकल करके आए हैं इनको। यहाँ पर 42.72 क्यूबिक फिट हमारा एग्रीगेट लग रहा है, 21.361 क्यूबिक फिट हमारा सैंड लग रहा है और 11.61 बैग हमारे पास सीमेंट लग रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इनको इस प्रोसीजर को नोट कर लीजिए और इस प्रोसीजर को नोट करके जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको सैंड को केजी में बुलवाना हो, जो कि कभी बुलवाना नहीं पड़ता, तो आपको सिंपली इसके डेंसिटी से इसका मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको एग्रीगेट बुलवाना है केजी में तो आप इसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसके केजी में आप फाइंड कर सकते हैं आपके आंसर को। और कितनी होती है डेंसिटी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमने जो चीज़ आज सीखी है जिसमें हमने किसी भी कंक्रीट का वॉल्यूम से उसका हमने सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना सीखा। अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इतने कैपेबल हैं अब कि आप कोई भी बीम आ जाए, कोई भी फुटिंग आ जाए, कोई भी कॉलम आ जाए, कोई भी स्लैब आ जाए, आप किसी भी चीज़ का सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाल सकते हैं। आपको फ़र्क कभी भी नहीं पड़ेगा आप 1.44 मीटर क्यूब के लिए निकाल रहे हैं या आप 1000 मीटर क्यूब के लिए निकाल रहे हैं। जो प्रोसेस मैंने बताया ये सेम रहेगा। तो ये चीज़ अगर आप आज सीख गए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।